तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ऑलरेडी क्या बहुत सारी किताबें पहले से उपन्यास लिखे गए हुए हैं, जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, भगवत गीता, गीता भी कई सारी लिखी हुई हैं, और हमारे बहुत सारे देश में और इस पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में धार्मिक गुरु हैं जो भगवान की बात करते हैं, आपको धार्मिक बातें बताते हैं, स्पिरिचुअल बातें बताते हैं। तो मुझे ये बताइए कि समाज में ऐसी आपको कौन सी कमी दिखी, या आपको कौन सी ऐसी त्रुटि लग रही है, या कोई ऐसी कमी खल रही है आपको, जिसकी वजह से आपने अपने इतने इंपॉर्टेंट साल दिए और इस रिसर्च को करने के बाद आपने एक 100 पेज का लेक्चर तैयार करा, किताबें लिखी उसके ऊपर, कि आपको लग रहा है कि क्या मिसगाइड करा जा रहा है लोगों को, ब्रह्मांड के लोगों को, दुनिया के लोगों को, और उनको सही राह नहीं दिखाई जा रही, इस वजह से आपने ये रिसर्च करी है? देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार हो जी या कोई भी माँ बाप हो, तो सब माँ बाप भी अपने बच्चों को नॉलेज देना चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छी नॉलेज ले, और अच्छी नॉलेज लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो, दूसरे का गुलाम ना बन जाए। जी है ना। तो हमने इसी पर रिसर्च किया। अब हमारे जो बहुत सारे साधु संत या जिनको हम मानते हैं, तो बहुत सारे कथावाचक हैं जी जो आज की डेट में बड़े फेमस हैं, कथावाचक हैं। बिल्कुल। तो कथावाचक आप समझ सकते हैं, जैसे कथावाचक यानी कि कथा वो कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने कथा सुनी भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, लेकिन भगवान राम क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, वो लाइफ में कैसे इंक्लूड करना है, या भगवान राम से बात कैसे कर सकते हैं, या भगवान कृष्ण से कैसे बात कर सकते हैं, वो क्या चीज़ हमें संदेश दे के गए, क्या संदेश है। तो कथा और एक संदेश में अंतर होता है, और जो भगवान से बात करने में अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने रिसर्च करी, ये बड़ी गहन वाली रिसर्च है। आज एक बात और है कि गेरुआ वस्त्र पहनने पे ही हम लोग बहुत बड़ा विद्वान मान लेते हैं। तो जनरली हमारे समाज में यह जब ये गुलाम हुआ तो हमारा वो तंत्र तोड़ दिया गया, क्योंकि गेरुआ वस्त्र जो पहनते थे उनका एक प्रावधान होता था। प्रावधान ये होता था कि उसको पूरा उनको नॉलेज दी जाती थी, गुरुकुल में पढ़ के आते थे। तो गुरुकुल में जब पढ़ के आते थे तो उन्हीं को ये ड्रेस दी जाती थी। आज आपने देखा बड़े बड़े विधर्मी आपको मिल जाते हैं गेरुआ वस्त्र पहन के, जबकि वो उनका कोई मतलब नहीं होता अध्यात्म से। ये बात तो आप सही कह, है ना। तो वो चीज़ें तो आप बहुत टीवी आज पकड़ रहे हैं, वो किसी मजहब के होते हैं और गेरुआ वस्त्र पहन रहे होते हैं। तो दिक्कत ये आ गई है कि गेरुआ वस्त्र जो आज पहन रहे हैं उनका कोई डिग्री का प्रावधान नहीं है, उनके लिए कोई स्कूल नहीं कि यहाँ से स्कूल में निकलने के बाद ही वो कोई ड्रेस पहनेगा। आज हम बैंड लगाते हैं तो हमारे पास वकालत की डिग्री तब हम बैंड लगाते हैं, लेकिन आज कोई भी गेरुआ वस्त्र पहनना है, ये गुलामी के बाद ये सारी चीज़ें हुई तो वो हमें बरगला लेते हैं, हम समझ लेते हैं ये विद्वान हो गए। तो हमारा कहीं ना कहीं गेरुआ वस्त्र पर बड़ा विश्वास है, तो विश्वास को कायम करने के लिए उनको एजुकेट करना पड़ेगा जो गेरुआ वस्त्र पहन के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इसी तरह से हमने ये रिसर्च करी कि केवल कथावाचक कह रहे हैं, तो कथावाचक से क्या हो रहा है, वो ज्ञान तो हमें दे रहे, हमारे पूर्वज हैं, महान हुए, भगवान हुए, लेकिन हम कुछ ऐसा इफेक्टिव नहीं कर पा रहे ताकि उनकी शिक्षा पद्धति पर चले। कथा सुनने के बाद जो है, लेकिन गीता क्या संदेश दे रही है, रामायण क्या संदेश दे रही है, वो जीवन में नहीं आ पा रहा है।